हेलो बच्चों। तो पिछले वीडियो में हम लोगों ने डबल एंट्री सिस्टम पढ़ा था और मैंने आपको बताया था हम लोग जो अकाउंटिंग करते हैं वो डबल एंट्री सिस्टम के अकॉर्डिंग ही करते हैं। और डबल एंट्री सिस्टम में हर एक ट्रांजैक्शन का दो इफेक्ट होता है, दो एस्पेक्ट होता है। मतलब डबल एंट्री सिस्टम में हर एक ट्रांजैक्शन कम से कम दो अकाउंट को अफेक्ट करेगा ही। अब सपोज हम लोग कैश सेल कर रहे हैं, तो डबल एंट्री सिस्टम के अकॉर्डिंग जब हम लोग इसको रिकॉर्ड करेंगे तो हम लोग ऐसे रिकॉर्ड करेंगे: कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। अब यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि जब हम लोग कैश सेल कर रहे हैं और इसको जब हम लोग अपने बुक्स में रिकॉर्ड कर रहे हैं डबल एंट्री सिस्टम के अकॉर्डिंग, तो यहाँ पे दो अकाउंट अफेक्ट हो रहा है। पहला कैश अकाउंट अफेक्ट हो रहा है, दूसरा सेल्स अकाउंट अफेक्ट हो रहा है। एक दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। सपोज हम लोग क्रेडिट में सेल कर रहे हैं, मतलब हम लोग उधार में सामान बेच रहे हैं। तो उधार में सामान हम लोग किसको बेच रहे हैं? हम लोग मोहित को बेच रहे हैं। तो इसको जब हम लोग रिकॉर्ड करेंगे तो हम लोग ऐसे रिकॉर्ड करेंगे: मोहित अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। अब यहाँ पर भी दो अकाउंट अफेक्ट हो रहा है, पहला मोहित अकाउंट, दूसरा सेल्स अकाउंट। अब ये डेबिट क्यों हो रहा है, क्रेडिट क्यों हो रहा है, यहाँ पे हम लोग टू क्यों लिख रहे हैं, ये सब आज ही हम लोग पढ़ेंगे। लेकिन उससे पहले हम लोग पढ़ते हैं ये जो अकाउंट है, जो हम लोग कैश अकाउंट लिख रहे हैं, जो हम लोग सेल्स अकाउंट लिख रहे हैं, जो हम लोग मोहित अकाउंट लिख रहे हैं, जो हम लोग सेल्स अकाउंट लिख रहे हैं, उसके बाद जो हम लोग डेबिट क्रेडिट बोल रहे हैं, ये क्या है? तो आइए आज हम लोग समझते हैं अकाउंट। तो अकाउंटेंसी में हम लोग जो अकाउंट बनाते हैं वो टी शेप का एक अकाउंट बनाते हैं, जिसका ये फॉर्मेट होता है। ऐसा फॉर्मेट होता है अकाउंट का। और उसका लेफ्ट हैंड साइड जो होता है उसको हम लोग डेबिट साइड कहते हैं, और जो राइट हैंड साइड होता है उसको हम लोग क्रेडिट साइड कहते हैं। लेफ्ट हैंड साइड को हम लोग डेबिट साइड कहते हैं और राइट हैंड साइड को हम लोग क्रेडिट साइड कहते हैं। डेबिट को हम लोग डीआर से रिप्रेजेंट करते हैं और क्रेडिट को हम लोग सीआर से रिप्रेजेंट करते हैं। और इसमें हम लोग किसी एक पार्टिकुलर पर्सन से रिलेटेड, किसी एक पार्टिकुलर आइटम से रिलेटेड, किसी एक पार्टिकुलर थिंग से रिलेटेड जितने भी ट्रांजैक्शन हो रहे हैं उसको हम लोग रिकॉर्ड करते हैं एक सिस्टमैटिक वे में, एक ऑर्गेनाइज वे में। सपोज हम लोग ये कैश अकाउंट है, तो कैश अकाउंट में हम लोग जितने भी कैश के ट्रांजैक्शन है, कैश में हम लोग सेल कर रहे हैं, हमारा डेटर हमें कैश में पेमेंट कर रहा है, या हम लोग कैश में परचेज कर रहे हैं, तो कैश में जितने भी ट्रांजैक्शन हो रहे हैं उसको हम लोग ये कैश अकाउंट में रिकॉर्ड करेंगे और सिस्टमैटिक वे में करेंगे। मतलब पहले हम लोग 1 अप्रैल के ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करेंगे, उसके बाद 2 अप्रैल के ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करेंगे, उसके बाद 3 अप्रैल के ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करेंगे। ऐसा नहीं होगा कि पहले हम लोग 4 अप्रैल के ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड कर लिए, उसके बाद हम लोग 1 अप्रैल के ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड कर रहे हैं। इसमें हम लोग एक सिस्टमैटिक वे में रिकॉर्ड करेंगे और शॉर्ट फॉर्म में करेंगे। जैसे यहाँ पे हम लोग कैश में सेल कर रहे हैं, तो जब हम लोग रिकॉर्ड कर रहे हैं तो हम लोग लिख रहे हैं कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। अब जब हम लोग जर्नल बनाते हैं, जब हम लोग ये रिकॉर्ड करते हैं, तो इसमें हम लोग नरेशन भी लिखते हैं। वो सब आगे हम लोग पढ़ेंगे। लेकिन जब हम लोग इसको अकाउंट में लिख रहे हैं तो इसमें हम लोग कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट इतना नहीं लिखेंगे, या कोई भी नरेशन लिखने का जरूरत नहीं है। इसमें बस हम लोग लिखेंगे टू सेल्स अकाउंट, बस इतना ही लिखेंगे। और यहाँ पे अमाउंट डाल देंगे, यहाँ पे डेट डाल देंगे। तो इसीलिए जो अकाउंट में हम लोग डेटा को रिकॉर्ड करते हैं, ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हैं, उसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में करते हैं। तो अकाउंट क्या है? अकाउंट एक सिस्टमैटिक रिकॉर्ड है, एक समराइज फॉर्म है, जिसमें हम लोग हर एक बिजनेस, जिसमें हम लोग एक पार्टिकुलर पर्सन से रिलेटेड, पार्टिकुलर थिंग से रिलेटेड, पार्टिकुलर आइटम से रिलेटेड हर एक बिजनेस ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हैं। आइए एक बार डेफिनेशन देख लेते हैं। An account is a summarized and systematic record of all business transactions relating to a particular person, item, और यहाँ पे कुछ मिस्टेक है, particular item, things at one place।
तो इसको एक बार आप देख लीजिए, फिर चलते हैं आगे के डेफिनेशन की तरफ। हो गया, हाँ जी सर, हो गया। अब नेक्स्ट है हमारे पास डेबिट एंड क्रेडिट। डेबिट जो है वो एक लैटिन वर्ड डेबिटम से ड्राइव किया गया है, जो कि डेबर से भी रिलेटेड है, जिसका मतलब होता है ड्यू फ्रॉम। मतलब जिससे हमें पैसा लेना है उसको हम लोग डेबिट कर देंगे। लेकिन अकाउंटिंग में जो अकाउंट का लेफ्ट हैंड साइड होता है, उसमें जो हम लोग बिजनेस ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करते हैं, जैसे यहाँ पे जो हम लोग रिकॉर्ड किए टू सेल्स अकाउंट, जो अकाउंट के लेफ्ट हैंड साइड में जो हम लोग बिजनेस ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हैं, मतलब अकाउंट के डेबिट साइड में जो हम लोग बिजनेस ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हैं, उसको हम लोग डेबिट कहते हैं। और डेबिट को हम लोग शॉर्ट फॉर्म में ईआर से लिखते हैं। आइए एक बार डेफिनेशन देख लेते हैं। द टर्म डेबिट इज ड्राइव फ्रॉम लैटिन वर्ड डेबिटम। डेबिट जो है वो एक लैटिन वर्ड डेबिटम से ड्राइव किया गया है, एंड ऑल्सो रिलेटेड टू डेवर, मीनिंग ड्यू फ्रॉम। और ये डेवर से भी रिलेटेड है, जिसका मतलब होता है ड्यू फ्रॉम, मतलब जिससे हमें पैसा लेना है। लेकिन अकाउंटिंग में डेबिट मीन्स रिकॉर्डिंग एन एंट्री ऑन द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ एन अकाउंट। लेकिन अकाउंटिंग में जो अकाउंट के लेफ्ट हैंड साइड में, मतलब डेबिट साइड में जो हम लोग एंट्री को रिकॉर्ड करते हैं, उसको हम लोग डेबिट कहते हैं। और डेबिट को हम लोग शॉर्ट फॉर्म में डीआर से लिखते हैं, एंड जनरली इंडिकेट एन इंक्रीज इन एसेट्स एंड एक्सपेंसेस। को अभी के लिए आप छोड़ दीजिए, ये आगे आपको समझ में आएगा। नेक्स्ट है क्रेडिट। क्रेडिट भी जो है वो एक लैटिन वर्ड क्रेडिटम से ड्राइव किया गया है, जो क्रेडर से रिलेटेड है, जिसका मतलब होता है ड्यू टू। मतलब जिसको हमें पैसा देना है उसको हम लोग क्रेडिट करते हैं। लेकिन अकाउंटिंग में जो अकाउंट का राइट हैंड साइड होता है, उसमें जो हम लोग बिजनेस ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हैं, उसको हम लोग क्रेडिट कहते हैं। और क्रेडिट को हम लोग शॉर्ट फॉर्म में सीआर से लिखते हैं। आइए एक बार डेफिनेशन देख लेते हैं। द टर्म क्रेडिट इज ड्राइव फ्रॉम द लैटिन वर्ड क्रेडिटम। क्रेडिट जो है वो एक लैटिन वर्ड क्रेडिटम से ड्राइव किया गया है, जो कि क्रेडिट से भी रिलेटेड है, जिसका मतलब होता है ड्यू टू। लेकिन अकाउंटिंग में क्रेडिट मीन्स रिकॉर्डिंग एन एंट्री ऑन द राइट हैंड साइड ऑफ एन अकाउंट। अकाउंटिंग में अकाउंट्स के राइट हैंड साइड में जो भी हम लोग एंट्री करते हैं, उसको हम लोग क्रेडिट कहते हैं। और इसको क्रेडिट को हम लोग शॉर्ट फॉर्म में सीआर से लिखते हैं। और क्रेडिट का मतलब होता है कि इंक्रीज इन इनकम एंड लाइबिलिटी। इसको अभी के लिए आप छोड़ दीजिए, ये आगे समझ में आएगा। इसको हो गया, हाँ जी सर, हो गया। अब नेक्स्ट है क्लासिफिकेशन और टाइप्स ऑफ अकाउंट। अकाउंट्स जो है उसको हम लोग दो तरीके से क्लासिफाई कर सकते हैं। पहला है ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन और दूसरा है मॉडर्न क्लासिफिकेशन। ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन में अकाउंट्स को दो पार्ट में दो ग्रुप में डिवाइड किए गए हैं। पहला है पर्सनल अकाउंट और दूसरा है इम्पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट जो है वो तीन तरह के होते हैं। पहला नेचुरल पर्सनल अकाउंट, दूसरा आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट और तीसरा रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। और इम्पर्सनल अकाउंट जो है वो दो तरह के होते हैं, रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट। रियल अकाउंट भी दो तरह के होते हैं, टेंजिबल रियल अकाउंट और इंटेंजिबल रियल अकाउंट। और नॉमिनल अकाउंट भी दो तरह के होते हैं, एक्सपेंस एंड लॉसेस अकाउंट एंड इनकम एंड एक्सपेंस अकाउंट। अब यहाँ पे हमें जो पढ़ना है, हमारे लिए जो इम्पोर्टेंट है, वो बस पर्सनल अकाउंट है, इसको आप छोड़ दीजिए। और इम्पर्सनल अकाउंट है, रियल अकाउंट है, नॉमिनल अकाउंट है, इसको भी आप छोड़ दीजिए। अब आते हैं पर्सनल अकाउंट पे। पर्सनल अकाउंट जो है किसी पार्टिकुलर पर्सन का अकाउंट, किसी पार्टिकुलर फर्म का अकाउंट या किसी कंपनी के अकाउंट को हम लोग पर्सनल अकाउंट कहते हैं। सपोज हम लोग संजीव को अपना प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं उधार में,
तो हम लोग इसका एंट्री क्या करेंगे? संजीव अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, इसको हम लोग डबल एंट्री सिस्टम के अकॉर्डिंग ऐसे रिकॉर्ड करेंगे। अब यहाँ जो संजीव का अकाउंट है, ये पर्सनल अकाउंट है, जो कि किसी पर्सन को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब हम लोगों ने रिलायंस को सामान बेचा, तो जब हम लोग रिलायंस को सामान बेचेंगे तो हम लोग एंट्री करेंगे रिलायंस अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। अब ये जो रिलायंस का अकाउंट है, जिसमें हम लोग रिलायंस के साथ जितने भी हमारे ट्रांजैक्शन है उसको हम लोग रिकॉर्ड करेंगे। तो ये जो रिलायंस का अकाउंट है, ये पर्सनल अकाउंट है, इसको हम लोग पर्सनल अकाउंट बोलेंगे। तो सारे अकाउंट जो किसी एक पर्टिकुलर पर्सन को रिप्रेजेंट करता है, या फर्म को रिप्रेजेंट करता है, या कंपनी को रिप्रेजेंट करता है, उसको हम लोग पर्सनल अकाउंट कहते हैं। पर्सनल अकाउंट के एग्जाम्पल को देख लेते हैं। संजीव अकाउंट, फैंसी वस्त्रालय अकाउंट, दास एंड ब्रदर्स अकाउंट। ये सब किसी बिजनेस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, या किसी पर्सन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, या किसी कंपनी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। बिहार आयरन एंड स्टील कंपनी अकाउंट और बैंक अकाउंट जो है वो भी एक पर्सनल अकाउंट होता है। नेक्स्ट है, पर्सनल अकाउंट के कितने टाइप्स होते हैं? तो पहला टाइप है नेचुरल पर्सनल अकाउंट, जो ह्यूमन बींग्स के अकाउंट है, जैसे संजीव का अकाउंट हो गया, मोहित का अकाउंट हो गया, रोहित का अकाउंट हो गया। इसको हम लोग नेचुरल पर्सनल अकाउंट कहेंगे। अकाउंट ऑफ ह्यूमन बींग्स, संजीव अकाउंट, सीता अकाउंट। दूसरा है आर्टिफिशियल पर्सन अकाउंट। अब हम लोगों ने पहले लेक्चर में ही देखा था, जो बिजनेस होता है उसका अपना एक अलग नाम होता है, अपना एक अलग पहचान होता है, और बिजनेस को हम लोग उसके नाम से ही जानते हैं। और भारत के कानून में जो कंपनीज एक्ट है, उसके अकॉर्डिंग जो बिजनेस है, जो कंपनी होता है, वो एक आर्टिफिशियल लीगल पर्सन होता है। मतलब कंपनी जो है एक पर्सन ही है, लेकिन वो आर्टिफिशियल पर्सन है, वो नेचुरल पर्सन नहीं है। कानून के नजरों में कंपनी को भी एक पर्सन ही माना जाता है। तो ये जो आर्टिफिशियल पर्सन के अकाउंट है, जो कंपनी का अकाउंट है, जो नॉन लिविंग थिंग्स है, नॉन लिविंग थिंग्स का अकाउंट है, जो फर्म का अकाउंट है, इसको हम लोग आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट कहेंगे। अकाउंट ऑफ नॉन लिविंग एंटिटीज ट्रीटेड एज पर्सन, जो नॉन लिविंग एंटिटीज है, जैसे जो बिजनेस हो गया, फर्म हो गया, कंपनी हो गया, जिसको हम एक आदमी की तरह मानते हैं, उसका अपना एक अलग नाम होता है, अपना एक अलग पहचान होता है, उसके अकाउंट को हम लोग आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट कहेंगे। पहला है कंपनी अकाउंट, फर्म अकाउंट, और जो बैंक अकाउंट है उसको हम लोग आर्टिफिशियल पर्सन अकाउंट कहेंगे। नेक्स्ट है रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट, अकाउंट विच इनडायरेक्टली रिप्रेजेंट अ पर्सन। जो अकाउंट किसी पर्सन को डायरेक्टली रिप्रेजेंट नहीं करते, लेकिन इनडायरेक्टली किसी पर्सन को रिप्रेजेंट करते हैं, उसको हम लोग रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट कहेंगे। जैसे जो आउटस्टैंडिंग वेजेस अकाउंट है, आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट है, अक्रूड इंटरेस्ट अकाउंट है, ये सब रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट है। अब आउटस्टैंडिंग क्या होता है? अब सपोज हम लोगों ने अपने फैक्ट्री के वर्कर को 2 महीने का सैलरी नहीं दिया है, तो उसको क्या पैसा नहीं देंगे? उसको तो मुझे फ्यूचर में पैसा देना होगा। तो जो उधार है, जो मुझे आगे अपने वर्कर को पेमेंट करना है, उसको हम लोग आउटस्टैंडिंग वेजेस कहेंगे। अगर हम लोग अपने ऑफिस के वर्कर को सैलरी नहीं देते हैं 2 महीने से, तो उसको हम लोग आउटस्टैंडिंग सैलरी कहेंगे। अब ये तो किसी पार्टिकुलर पर्सन का अकाउंट है, क्योंकि सैलरी जो देंगे वो तो किसी पर्सन को देंगे, लेकिन आउटस्टैंडिंग सैलरी हम लोग रिकॉर्ड करते हैं, लेकिन ये जो है किसी पर्सन को रिप्रेजेंट कर रहा है, इसीलिए इसको हम लोग रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट कहेंगे। नेक्स्ट है इम्पर्सनल अकाउंट। अकाउंट्स अदर देन पर्सनल अकाउंट आर कॉल्ड इम्पर्सनल अकाउंट। जो भी अकाउंट पर्सनल अकाउंट नहीं है, उसको हम लोग इम्पर्सनल अकाउंट कहेंगे। इम्पर्सनल अकाउंट जो है वो दो तरह के होते हैं, रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट। रियल अकाउंट जो होते हैं वो किसी प्रॉपर्टी के और किसी एसेट्स और थिंग्स के अकाउंट होते हैं, जैसे कैश, लैंड, बिल्डिंग, ये सब के जो अकाउंट है, स्टॉक, मशीनरी, ये सब का जो हम लोग अकाउंट बनाएंगे, ये सारे रियल अकाउंट है। रियल अकाउंट जो है वो दो तरह के होते हैं, पहला टेंजिबल रियल अकाउंट, दूसरा इनटेंजिबल रियल अकाउंट।
अब वो सारे एसेट्स जिसको हम लोग छू सकते हैं, देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, उसके अकाउंट को हम लोग टेंजिबल रियल अकाउंट कहेंगे। और वो सारे एसेट्स जिसको हम लोग ना छू सकते हैं ना देख सकते हैं, उसके अकाउंट को हम लोग इनटेंजिबल रियल अकाउंट कहेंगे। जैसे गुडविल के अकाउंट को हम लोग इनटेंजिबल रियल अकाउंट कहेंगे, पेटेंट के रियल अकाउंट को हम लोग इनटेंजिबल रियल अकाउंट कहेंगे, वहीं पे मशीन के अकाउंट को हम लोग टेंजिबल रियल अकाउंट कहेंगे, कैश के अकाउंट को हम लोग टेंजिबल रियल अकाउंट कहेंगे। नेक्स्ट है नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट जो होते हैं वो इनकम और एक्सपेंस और गेन और लॉसेस के अकाउंट होते हैं। जो अकाउंट इनकम से रिलेटेड है, जो अकाउंट एक्सपेंस से रिलेटेड है, जो अकाउंट गेन मतलब फायदे से रिलेटेड है, या जो अकाउंट नुकसान से रिलेटेड है, उसको हम लोग नॉमिनल अकाउंट कहेंगे। जैसे हम लोग किसी को डिस्काउंट दे रहे हैं, तो जो डिस्काउंट का अकाउंट है उसको हम लोग नॉमिनल अकाउंट कहेंगे। अगर हमें कहीं से कमीशन मिल रहा है, तो जो कमीशन का अकाउंट हम लोग बनाएंगे उसको हम लोग नॉमिनल अकाउंट कहेंगे। नॉमिनल अकाउंट जो है वो दो तरह के होते हैं, इनकम एंड लॉस अकाउंट और दूसरा है इनकम एक्सपेंस एंड लॉस अकाउंट, जो कि किसी एक्सपेंस को और लॉस को रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे वेजेस, सैलरी, रेंट, बैड डेट्स, बैड और डिस्काउंट अलाउ। और इनकम और रेवेन्यू अकाउंट है जो कि किसी इनकम और रेवेन्यू को रिप्रेजेंट करता है, जैसे इंटरेस्ट, कमीशन, डिस्काउंट। अब यहाँ पे ये जो है ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, ये पढ़ने से ही हमें हो जाएगा। उसके बाद ये भी हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, बस इसको याद रखने से आपका काम हो जाएगा। ये भी इम्पोर्टेंट नहीं है, बस आपको इसको याद रखना है। मतलब आपको याद क्या रखना है? आपको याद रखना है पर्सनल अकाउंट, जो किसी पार्टिकुलर पर्सन को, किसी फर्म को या कंपनी को रिप्रेजेंट करता है, वो उस अकाउंट को हम लोग पर्सनल अकाउंट कहेंगे। जो अकाउंट किसी एसेट्स को, किसी प्रॉपर्टी को या किसी थिंग्स को रिप्रेजेंट करता है, उसको हम लोग रियल अकाउंट कहेंगे। और जो अकाउंट इनकम, एक्सपेंस या गेन या लॉस को रिप्रेजेंट करता है, उसको हम लोग नॉमिनल अकाउंट कहेंगे। यहाँ तक क्लियर है? हाँ जी सर, क्लियर है। अब आप एक बार ये तीनों अकाउंट को देख लीजिए खुद से, फिर चलते हैं आगे की तरफ। हो गया? हाँ जी सर, हो गया। अब नेक्स्ट है हमारे पास रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। हम लोग जो बिजनेस ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड कर रहे थे, सपोज हम लोग कैश में सेल कर रहे हैं, तो उसको हम लोग रिकॉर्ड कर रहे थे कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। अगर हम लोग क्रेडिट में सेल कर रहे हैं मोहित को, तो मोहित अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। अब हम लोग मोहित के अकाउंट को डेबिट क्यों कर रहे हैं, सेल्स के अकाउंट को क्रेडिट क्यों कर रहे हैं, कैश के अकाउंट को डेबिट क्यों कर रहे हैं, सेल्स के अकाउंट को क्रेडिट क्यों कर रहे हैं, ये अब हम लोग पढ़ेंगे। तो आइए पढ़ते हैं रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। अब डबल एंट्री सिस्टम जो है बुक कीपिंग का, वो इसी प्रिंसिपल पे बनाया गया था कि हर एक ट्रांजेक्शन, हर एक बिजनेस ट्रांजेक्शन का दो अफेक्ट होता है। अगर एक अकाउंट डेबिट हो रहा है तो दूसरा अकाउंट क्रेडिट होगा ही। इसका फंडामेंटल रूल ये था कि जो बेनिफिट का रिसीवर है, जो रिसीवर है उसको हमें डेबिट करना है, और जो गिवर है उसके अकाउंट को हमें क्रेडिट करना है। लेकिन अभी के टाइम पे हम लोग तीन सेपरेट अकाउंट को पढ़ते हैं, तो तीनों पे सेम फॉर्मूला लगाना, तीनों पे सेम रूल लगाना पॉसिबल नहीं है। आइए एक बार देख लेते हैं। द सिस्टम ऑफ डबल एंट्री सिस्टम ऑफ बुक कीपिंग इज फाउंड ऑन द प्रिंसिपल डेट एवरी ट्रांजेक्शन अफेक्ट टू अकाउंट। डबल एंट्री सिस्टम जो है वो फाउंड ही इसी बेसिस पे किया गया था कि हर एक ट्रांजेक्शन दो अकाउंट को अफेक्ट करेगा। एक अकाउंट डेबिट होगा तो दूसरा अकाउंट क्रेडिट होगा। इसका फंडामेंटल रूल यही था कि अकाउंट विच रिसीव द बेनिफिट, जो अकाउंट बेनिफिट को रिसीव करता है उसको हमें डेबिट करना है, और जो गिवर है
जो बेनिफिट को देता है उसको हमें क्रेडिट करना है। लेकिन अभी के टाइम में हम लोग 3 अकाउंट बनाते हैं, तो तीनों के लिए हम लोग सेपरेट रूल फॉलो करते हैं। इसको आप एक बार देख लीजिए, फिर चलते हैं आगे की तरफ। देख लिया? हाँ जी सर, देख लिया। अब नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे जो 3 अकाउंट है, जो पर्सनल अकाउंट है, जो रियल अकाउंट है और जो नॉमिनल अकाउंट है, उसके रूल क्या क्या है ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करने का। तो सबसे पहला पर्सनल अकाउंट का रूल है डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। अब ये जो हम लोग रूल पढ़ रहे हैं, इसको हम लोग गोल्डन रूल ऑफ अकाउंटिंग भी बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? गोल्डन रूल ऑफ अकाउंटिंग। तो गोल्डन रूल ऑफ अकाउंटिंग जो है वो पर्सनल अकाउंट के लिए क्या है? डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। मतलब जो रिसीवर है, जिसको सामान मिल रहा है, जिसको कैश मिल रहा है, या जिसको कोई भी चीज, जो रिसीवर है, जो रिसीव कर रहा है, उसको हमें डेबिट करना है, और जो गिवर है, जो दे रहा है, उसको हमें क्रेडिट करना है। सपोज हम लोग मोहित को सामान बेच रहे हैं उधार में। तो यहाँ पे मोहित को जब हम लोग सामान बेच रहे हैं, सपोज यहाँ मोहित खड़ा है, और मोहित को हम ये पेन दे दे रहे हैं। क्या कर रहे हैं? पेन दे दे रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए, गिवर कौन है? हम हम मोहित को पेन दे रहे हैं। क्या कर रहे हैं? हम मोहित को पेन दे रहे हैं। तो मोहित क्या हो गया? रिसीवर हो गया। और मेरे पास से क्या जा रहा है? पेन जा रहा है। क्या जा रहा है? मेरे पास से पेन जा रहा है। तो अगर हम लोग कैश क्रेडिट में सेल कर रहे हैं, तो यहाँ पे दो अकाउंट इन्वॉल्व है। पहला मोहित का अकाउंट, और दूसरा सेल्स अकाउंट। अब ये सेल्स अकाउंट जो है वो नॉमिनल अकाउंट है, क्योंकि ये इनकम का अकाउंट है, तो इसको अभी के लिए आप छोड़ दीजिए। ये जो मोहित का अकाउंट है, ये क्या है? ये पर्सनल अकाउंट है। और मोहित क्या है? मोहित रिसीवर है। हम मोहित को सामान बेच रहे हैं। ये पेन का हम बिजनेस करते हैं, ये पेन बेचने का हम बिजनेस करते हैं, और मोहित को हम सामान बेच रहे हैं, मोहित को हम पेन दे रहे हैं। तो मोहित क्या हो गया? रिसीवर हो गया। तो रूल क्या है? डेबिट द रिसीवर। तो मोहित को हम लोग डेबिट कर देंगे, मोहित अकाउंट डेबिट। और जो सेल्स अकाउंट है, इसको हम लोग क्रेडिट कर देंगे। ये आगे समझ में आएगा आपको। अब नेक्स्ट एग्जांपल है, मोहित हमें पैसा दे रहा है। मोहित यहाँ पे खड़ा है, मोहित मुझे पैसा दे रहा है। तो जो मोहित मुझे पैसा दे रहा है, तो यहाँ पे दो अकाउंट इन्वॉल्व है। पहला मोहित अकाउंट, दूसरा कैश अकाउंट। कैश जो है रियल अकाउंट है, तो इसको अभी के लिए आप छोड़ दीजिए। मोहित जो है पर्सनल अकाउंट है। अब मोहित पर्सनल अकाउंट है, मोहित मुझे पैसा दे रहा है, तो मोहित क्या हो गया? गिवर हो गया। तो मोहित क्या है? गिवर। अब रूल क्या कहता है? क्रेडिट द गिवर। तो मोहित को हम लोग क्रेडिट कर देंगे कैश अकाउंट डेबिट टू मोहित अकाउंट। समझ में आ गया? हाँ जी सर, आ गया। अब नेक्स्ट चलते हैं रियल अकाउंट के तरफ। रियल अकाउंट का रूल क्या है? डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। अभी अभी हम लोगों ने एग्जाम्पल देखा कि मोहित हमें पैसा दे रहा है। तो मोहित जब हमें पैसा दे रहा है, तो यहाँ पे दो अकाउंट इन्वॉल्व है। पहला मोहित का अकाउंट, और दूसरा कैश का अकाउंट। ये कैश जो है ये रियल अकाउंट है। मोहित क्या है? मोहित है पर्सनल अकाउंट। मोहित क्या कर रहा है? मोहित मुझे पैसा दे रहा है। मोहित मुझे पैसा दे रहा है। तो मोहित क्या हो गया? गिवर। अब ये पर्सनल अकाउंट है, तो इस पे पर्सनल अकाउंट का रूल लगेगा। पर्सनल अकाउंट का रूल देखिए क्या कहता है? क्रेडिट द गिवर। तो मोहित को हम लोग क्रेडिट कर देंगे। अब ये कैश अकाउंट जो है, कैश तो रियल अकाउंट है। किसी प्रॉपर्टी के, किसी एसेट्स के कैश के अकाउंट को हम लोग रियल अकाउंट कहते हैं। कैश जो है रियल अकाउंट है। अब रियल अकाउंट का क्या रूल है?
डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। अब मोहित मुझे पैसा दे रहा है। क्या कर रहा है मोहित? मोहित मुझे पैसा दे रहा है। तो पैसा बिजनेस के अंदर आ रहा है। क्या हो रहा है? पैसा बिजनेस के अंदर आ रहा है। अगर पैसा अंदर आ रहा है, डेबिट व्हाट कम्स इन, तो इसको हम लोग डेबिट कर देंगे। तो हम लोग एंट्री करेंगे कैश अकाउंट डेबिट टू मोहित अकाउंट। अब ये जो फॉर्मेट है कैश अकाउंट डेबिट टू मोहित अकाउंट, ये डबल एंट्री सिस्टम में ऐसे ही हम लोग लिखते हैं। इसका कोई लॉजिक नहीं है। कैश अकाउंट को डेबिट करते हैं, उसके बाद जो डेबिट करते हैं उसको हम लोग सिंपल लिख देते हैं, और उसके बाद जो क्रेडिट करते हैं उसको हम लोग थोड़ा सा जगह छोड़ के उसके बाद लिखते हैं टू करके लिख देते हैं। अब इसी को हम लोग एक दूसरे नजरिए से देखते हैं। अब मोहित मुझे पैसा दे रहा है, तो मोहित अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में क्या रिकॉर्ड करेगा? क्या हो रहा है? मोहित मुझे पैसा दे रहा है, तो ये तो मैंने अपने अकाउंट में रिकॉर्ड किया कि मोहित पैसा दे रहा है। तो पैसा मेरे बिजनेस में आ रहा है, मोहित जो हो गया वो गिवर हो गया। पैसा अंदर आ रहा है, तो पैसा अंदर आ रहा है, रियल अकाउंट है, तो इसको कैश को हम लोग डेबिट कर दिए। अब मोहित गिवर है, मोहित गिवर है, तो मोहित को हम लोग क्रेडिट कर देते हैं। लेकिन मोहित के बिजनेस के हिसाब से सोचिए, मोहित जब हमें पैसा दे रहा है तो मोहित के बिजनेस से पैसा बाहर जा रहा है। मोहित अपने अकाउंट में क्या रिकॉर्ड करेगा? मोहित अकाउंट। मोहित पैसा दे रहा है, तो यहाँ पे दो अकाउंट इन्वॉल्व है, पहला कैश अकाउंट, दूसरा मोहित अकाउंट। दूसरा मोहित अकाउंट नहीं, दूसरा मेरा अकाउंट, दिव्यराज अकाउंट। अब मैं क्या हूं? मोहित के लिए कैश जो है बिजनेस से बाहर जा रहा है, तो क्रेडिट व्हाट गोज आउट, तो इसको हम लोग क्रेडिट कर देंगे। वहीं पे दिव्यराज जो है, मैं म- मैं क्या हूं? मैं रिसीवर हूं। मोहित मुझे पैसा दे रहा है, तो पर्सनल अकाउंट का रूल क्या है? डेबिट द रिसीवर। तो मेरे अकाउंट को डेबिट कर देंगे और कैश अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे, तो एंट्री हो जाएगा दिव्यराज अकाउंट टू कैश अकाउंट। अब नेक्स्ट है हमारे पास नॉमिनल अकाउंट। जो भी एक्सपेंस का अकाउंट है, जो भी लॉस का अकाउंट है, जो भी इनकम का अकाउंट है, जो भी गेन का अकाउंट है, वो सारे नॉमिनल अकाउंट हैं। अब जो हम लोग रेंट पे कर रहे हैं, सपोज हम लोग रेंट पे कर रहे हैं, तो ये जो रेंट का अकाउंट है ये नॉमिनल अकाउंट है। हम लोग डिस्काउंट दे रहे हैं, तो ये जो डिस्काउंट का अकाउंट है ये नॉमिनल अकाउंट है। हम लोग सेल कर रहे हैं, तो सेल कर रहे हैं तो कुछ फायदा हो रहा है, तो जो सेल का अकाउंट है वो नॉमिनल अकाउंट है। हमें रेंट मिल रहा है, तो जब हमें रेंट मिल रहा है तो ये तो हमारे लिए इनकम है, तो ये जो इनकम का अकाउंट है, जो रेंट अकाउंट है, वो हमारे लिए नॉमिनल अकाउंट है। आइए एक बार इसके रूल को देख लेते हैं। डेबिट ऑल एक्सपेंस एंड लॉसेस। नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या है? डेबिट ऑल एक्सपेंस एंड लॉसेस। जो भी एक्सपेंस है, जो भी खर्चे हैं, जो भी लॉस है, उसको हमें डेबिट करना है, और जो भी इनकम है और जो भी गेन है, जो भी इनकम है और जो भी फायदा है, उसको हमें क्रेडिट करना है। इसको एक छोटे से एग्जाम्पल से समझते हैं। सपोज हम लोगों ने कैश में रेंट पे किया, तो यहाँ पे दो अकाउंट इन्वॉल्व हैं। पहला रेंट अकाउंट, दूसरा कैश अकाउंट। कैश अकाउंट क्या है? कैश अकाउंट रियल अकाउंट है। और कैश क्या है? बिजनेस से बाहर जा रहा है, क्योंकि हम लोग रेंट पे कर रहे हैं, तो बिजनेस से बाहर जा रहा है। तो रियल अकाउंट का रूल क्या है? डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। मतलब जो बिजनेस से बाहर जा रहा है उसको हम लोग क्रेडिट करेंगे। तो यहाँ पे कैश है, रियल अकाउंट है और बिजनेस से बाहर जा रहा है, तो इसको हम लोग क्रेडिट कर देंगे। नेक्स्ट है रेंट। रेंट जो है नॉमिनल अकाउंट है, क्योंकि ये खर्चा है। अब रेंट नॉमिनल अकाउंट है और ये क्या है? एक्सपेंस है। और नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या है? डेबिट ऑल एक्सपेंस एंड लॉसेस। जो एक्सपेंस है और जो लॉस है उसको हमें डेबिट करना है, तो रेंट को हम लोग डेबिट कर देंगे। तो एंट्री क्या होगा? रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। रेंट क्योंकि ये खर्चा था, और नॉमिनल अकाउंट का रूल है डेबिट ऑल एक्सपेंस एंड लॉसेस, इसीलिए इसको हम लोग डेबिट कर दिए। और रियल अकाउंट का रूल था क्रेडिट व्हाट गोज आउट, मतलब जो बिजनेस से बाहर जा रहा है उसको हमें
क्रेडिट करना है। अब यहाँ पे हमारा कंप्लीट होता है गोल्डन रूल ऑफ अकाउंटिंग या रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। तो इसको एक बार आप देख लीजिए। देख लिया, हाँ जी सर, देख लिया। अब इसको याद कैसे करना है ये सब डरिए मत। इसको अभी हम लोग 2-3 दिन तक इसको ही पढ़ेंगे, और हर ट्रांजैक्शन जो हम लोग रिकॉर्ड करेंगे वो आपको रूल बता के ही रिकॉर्ड करेंगे, जिसके कारण आपको ये अच्छे से याद हो जाएगा। और 3 दिन बाद आप ट्रांजैक्शन को देखते ही उसके एंट्री पास कर पाइएगा, उसको आप लोग रिकॉर्ड कर पाइएगा। तो नेक्स्ट क्लास आप लोग जरूर से अटेंड कीजिएगा, नेक्स्ट क्लास को मिस मत कीजिएगा, क्योंकि नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं जर्नल। जो हम लोग रिकॉर्ड करते हैं बिजनेस ट्रांजैक्शन को, उसको हम लोग जर्नल में करते हैं। ये जो हम लोग डेबिट क्रेडिट कर रहे हैं, रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, ये हम लोग जर्नल में ही रिकॉर्ड करते हैं ऐसे। तो नेक्स्ट क्लास से हम लोग जर्नल पढ़ेंगे और हम लोग बिजनेस ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करेंगे, उसका नरेशन लिखेंगे, और आपको हर एक चीज समझाएंगे कि ऐसा क्यों हो रहा है, ताकि आपको सब कुछ अच्छे से याद हो जाए और आप अच्छे से एंट्री कर सकें।